अच्छा, ये तो जब इलेक्शन आता है ना, हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे ना। ये जो इत्तेहादी हैं ये इलेक्शन का इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है, नहीं। उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अभी वो उठा के स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए कोई मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोज़गारी का खात्मा किया, हमने दहशतगर्दी, वो एक ही कहेंगे भट्टो जिंदा। अभी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। मकसद बात करने का ये है कि हमें कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर लोगों के पास जाना है, तो वो लगे रहें। और वो जिसे कहते हैं कि हमें कोई इतराज़ नहीं, वो भी बात करेंगे इलेक्शन में जाके। हमने कोई कमिटमेंट्स नहीं की थी, हम भी जाके अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे बात करेंगे। पिंडी की कारकर्दगी हो और जैसे चोई साहब ने कहा बलूचिस्तान की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, इवन इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर जो तरक्की के जो मीनार खड़े हो रहे हैं उसकी बुनियाद भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। पहली बात यह है कि जो बात मैंने आपसे अर्ज़ की है ना कि हिसाब हमने देना है, अपने हिस्से का देना है, हमने बाकी 12 पार्टियों का नहीं देना हिसाब। और दूसरी बात, हम उस कारकर्दगी से, शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से इतना मुतमईन है कि अगर आप शहबाज शरीफ इस मुल्क की भाग दौड़ ना संभालते तो ये मुल्क जो आज जिस सूरत हाल में फिर संभला, 11 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर में पकड़ा था, 11 अरब डॉलर वो छोड़ के गया है। और उस शख्स ने मरते हुए पेशेंट को अल्लाह के फजलो करम से ज़िंदा किया है। तो इसलिए वो क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है, अलल ऐलान जाता है, इसहाक डार को जाता है, अलल ऐलान जाता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप अगर पोली क्लिनिक और पिम्स को ठीक करने का हिसाब मुझसे मांगें तो ये मुनासिब नहीं होगा। ये वही होंगे जो उसकी वजारत के ज़िम्मेदार थे। हम जिस वजारत के ज़िम्मेदार थे उसकी ज़िम्मेदारियाँ हमारे पे हैं। वजारत उज़्मा ने IMF से लेके दुनिया के तमाम वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान से अपना चेहरा मोड़ लिया था, वो दोबारा शहबाज शरीफ की वजह से उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया। मैं 2 मंसूबे जो इस रावलपिंडी के अंदर, पहली बात तो ये है कि मैं उस शख्स को जो कहता था कि मैं जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, आजकल लब ही नहीं रहा। यानी अंदाज़ा लगाएं कि वो बंदा टार्च से ढूंढने से नहीं मिल रहा और चोरी छुपे वहाँ से बैठ के जेवर का जिक्र कर रहा है। और ससुराल जाते हुए पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था, आप में से सारे लोग बड़ी खुशी खुशी ससुराल जाते हैं, मुझे पता है, सारे, एक भी नहीं इंक्लूडिंग मी, सारे अपनी अपनी माशाल्लाह। ये वाहिद आदमी देखा है जो कह के ससुराल नहीं जा रहा और भागी जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ TB हॉस्पिटल उसका नहीं है, यूरोलॉजी हॉस्पिटल मेरा नहीं है, RIC मेरा नहीं है। 2800 लोग रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डेली आते हैं, OPD है। यूरोलॉजी में इस वक्त 700 की OPD क्रॉस कर चुकी है। इस मंसूबे को इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल करम से, हुकूमत हमारे पास पिछले 10 साल नहीं रही, ताहिर साहब 10 साल नहीं रही, उसके बावजूद हमने यूरोलॉजी 5 साल का बंद किया हुआ चलवाया है। हमने मेट्रो चलवाई है 5 साल की बंद की हुई एयरपोर्ट वाली, बाकी हमने बाराको वाली चलवाई, हमने गुलबर्ग ग्रीन वाली चलाई, ब्रिजेस का ढेर लगा दिया, IJP रोड 70 साल का गंद साफ़ किया। ये मनसूबा इंशाअल्लाह ताला आने वाली हुकूमत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उसमें इसको टॉप प्रायोरिटी पे, ये बहुत अच्छा मनसूबा है, इसको मुकम्मल करेंगे। काश ये 2002 से वो शख्स पहरा देता, लोगों को गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके, झूठ बोल के, शुभदाबाजी करके सियासत ना करता, वो मुकम्मल होता। और दूसरा इंशाल्लाह हम जो आपकी यहाँ पे लई एक्सप्रेस है, ये दोनों मंसूबे जो है मेरी नज़र में हैं, हमारी सारी क़यादत की नज़र में है, इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।